वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। आज मेरा टॉपिक है बिल्कुल अलग, हटकर है थोड़ा। और आपके अंदर, आप जब ये वीडियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू एंड देखेंगे तो आपके अंदर एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का संचार होगा। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तो जरा ध्यान से देखिएगा और बीच में इधर उधर जाइएगा नहीं। इससे विचारों का जो हमारा ताना माना बुनता है उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स आती है। आज का हमारा टॉपिक है से नो टू नेगेटिव थॉट्स। हमें नकारात्मक विचारों को ना कहना है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम लोगों को कई बार पता ही नहीं चलता कि हम नेगेटिव विचारों का शिकार बन गए हैं। हमें पता ही नहीं चलता और हम अक्सर एंजाइटी के जो है और डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं। ये बात हमें बहुत टाइम बाद पता चलती है। जब हमारे अंदर नेगेटिविटी घर कर जाती है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नेगेटिविटी है क्या। क्योंकि सभी यही कह देते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, फ्रेंड्स भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अरे भाई, बी पॉजिटिव है क्या? ये नेगेटिविटी है क्या? हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसके शिकार हो चुके हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो यही मैं आपको एकदम से बताऊंगी कि हमें जो है चिड़चिड़ाहट हमारे स्वभाव में आ जाती है, भूख नहीं लगती। हर चीज को हम एक नकारात्मक पहलू से देखते हैं कि मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। टाला मटोल की आदत पड़ जाती है। जो भी कोई काम करना है पहले ही कह देंगे नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं ये काम कर सकता। तो धीरे धीरे जो है होता क्या है साथियों, पौधे से ही पेड़ बनता है। धीरे धीरे जब हमारे विचार जो है इस टाइप से आने लगते हैं तो ये जो नेगेटिविटी का पॉइजन है ये हमारे अंदर फैलना शुरू हो जाता है। तो देखिए, इसको हमें हटाना है। इसके लिए मैं आपको जो है अभी एक जस्ट 4 लाइन भी बताऊंगी। चलता रहूंगा पथ पे, चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो ये एटीट्यूड है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि या तो मंजिल मिल जाएगी, ना भी मंजिल मिली तो कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा मुसाफिर ही बन जाऊंगा। तो हमें हर चीज को इस दृष्टिकोण से देखना है कि अरे भाई, हम काम करेंगे तो इसका रिजल्ट जरूर अच्छा होगा। अरे यदि नहीं हमारे अकॉर्डिंगली आया तो कुछ तो मिलेगा भाई। तो इसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। अपनी सोच में सकारात्मक रवैया लेकर आए। ये नहीं कि हमेशा ही रोते रहें, चिड़चिड़ापन झींकते रहें, बुराई करते रहें। साथियों, औरों की निंदा करना ये भी नेगेटिविटी का ही एग्जाम्पल है। जब हम औरों की निंदा करते हैं, वो तो इतना खराब है, ये है, वो है, तो इसका अर्थ क्या है कि भाई सोच लो कि ये जो व्यक्ति है ये जो है नकारात्मक रवैया लेके चल रहा है। अब इसके लिए अब हमें क्या करना है? सबसे अब मैं ये डिस्कस करूंगी कि अब हमें पता चल गया हमारे अंदर नेगेटिविटी है, तो इसे हम कैसे हटाएंगे? हटाना तो है ना। देखिए, हर एक के अंदर नेगेटिविटी होती है। मैं ये नहीं कहूंगी मैं इसे अछूती हूं, लेकिन अब कैसे उसको हटाएं? थोड़ी बहुत ही तो चल जाती है, लेकिन ज्यादा तो नहीं चलती ना साथियों। तो देखिए, सबसे पहले तो माइंड योर कंपनी। हमें ये देखना है कि हमारी कंपनी कैसी है। यदि आपके इर्द गिर्द का रवैया ऐसा है, आपके मित्र वर्ग ऐसे हैं जो हर समय ही रोते रहते हैं, हमसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो साथियों थोड़ा सा उनसे किनारा कर लीजिए। ठीक है, एक पॉइंट तो ये। और दूसरा, सभी लोगों को पॉजिटिव आउटलुक से देखिए। माना आपने किनारा कर लिया, लेकिन ये सोच के किनारा मत करो कि ये खराब है। ये सोचो कि अरे कोई बात नहीं, इन्हें धीरे धीरे अकल आ जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव रवैया हो गया, एक सकारात्मक रवैया हो गया। और फिर चेंज योर एटीट्यूड आल्सो। आपको अपना भी तो रवैया बदलना है। कैसे बदलोगे अपना रवैया? देखिए, उसके लिए क्या है, हमें खुद को सुधारना है। हमें खुद को सुधारना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जब देखा
खुद को आपन को तो मुझसे बुरा न कोई, हमें खुद को ही देखना है। ये बात मैंने आपको पहले एक बार वीडियो दी थी कॉन्फिडेंस, उसमें भी मैंने यही कही थी कि हार जीत यश अपयश आपकी नेचर सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथियों हौसला होना चाहिए, मंजिल तो कहीं भी शुरू हो जाती है, सिर्फ हौसला होना चाहिए। एक आपको एक हर जगह आशा की किरण दिखनी चाहिए। यदि एक पुराना एग्जाम्पल भी देते हैं कि गिलास आधा है या भरा हुआ है, और उसके तो खैर कंसेप्ट बदल गए हैं, तो वो चीज तो ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक एग्जाम्पल जरूर दूंगी कि यदि आपको कोई कहे यदि कांटों में गुलाब है तो आप गुलाब को देखेंगे कि देखिए कांटों में भी गुलाब खिला हुआ है। ये एक रवैया आपका आना चाहिए कि गुलाब ही गुलाब दिखाई दे। इससे साथियों होगा क्या कि धीरे धीरे आपका रवैया चेंज होना शुरू हो जाएगा। और दूसरे देखिए अगला पॉइंट आपका है कि आप वर्तमान में जिए, वर्तमान में आपको जीना है। ये नहीं कि हमेशा ही जो है बूढ़ों की तरह एकदम से जैसे पास्ट में चले जाओ। फर्क क्या है ओल्ड एज में, यंग एज में, और चाइल्ड हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है, अपने वर्तमान में जीता है। यंग भविष्य को देखता है, और जो बूढ़े हैं वो पास्ट टेंस में चले जाते हैं। तो साथियों हमें पास्ट में नहीं जाना है, हमें वर्तमान में ही जीना है। और देखिए सबसे बड़ी मैंने कई बार ये बात कही है कि हमें हर काम साथियों समय पे करना है। मैं तो ये कहूंगी समय से पहले ही कर दो, ताकि टेंशन नाम की चीज खत्म हो जाए। अरे जब काम करना ही है तो समय से पहले करें, क्यों हम बाद में करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे ऑफिस वाले हैं वो हमसे कई बार नाराज भी हो जाते हैं। उससे फिर क्या होता है, हमारे मन में जो है रील चल जाती है, अरे इसने ऐसे कह दिया, इसने कह दिया, अरे भाई समय से पहले काम कर दीजिए। तो ये भी एक पॉइंट है, इस पर जरा आप विचार कीजिएगा, ध्यान से सोचिएगा। स्टूडेंट्स भी इस बात को सोचेंगे कि यदि एग्जाम होना है तो ये नहीं कि पेपर वाले दिन रात को बैठ के हम वीडियो लेके जो है बैठे हैं या कुछ और लेके बैठे हैं। अरे आप पहले से ही तैयारी कीजिए ना, तो क्यों आपके नंबर कम आएंगे, क्यों टेंशन होगी, क्यों एंजाइटी होगी, क्यों डिप्रेशन होगा, क्यों डॉक्टर के पास जाएंगे और हजारों का बिल बिठवा लेंगे और तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी। बात पते की कही या नहीं कही। और आगे देखिए जैसा हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सारा माहौल हमारा पॉल्यूटेड है, और जैसा हम भोजन खाते हैं वैसा ही साथियों हमारा शरीर बनता है। उसी तरह से होता क्या है, आज आप अखबार ही उठाकर देख लीजिए, इतनी खबरें होंगी, यहाँ ये चोरी हो गई, वहां ये डकैती हो गई, यहाँ रेप हो गया, यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ एक्सीडेंट हो गया। देखिए जरा आती है या नहीं खबर, रोज आप देखते हो ना। तो इसके लिए क्या करें, क्या दुनिया छोड़ दें, सन्यासी की चादर ओढ़ लें? नहीं, ये तो नहीं हम कर सकते। तो अब हमें फिर से वही वाली बात घूम फिर के आ गई कि उसके लिए हमें स्ट्रांग बनना है। पानी में यदि तैरना होता है साथियों, तो क्या पानी पीना शुरू कर देते हैं? नहीं पीते ना, ऊपर ही ऊपर तैरते हैं ना साथियों। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को मानसिक रूप से। अब मैं मेन मुद्दे पर आ गई कि कैसे स्ट्रांग बनाएं। ये बात बहुत पते की है, वही बात जो आ गई कि जैसा अन्न वैसा शरीर बन रहा है। तो उसी प्रकार से यदि हम अपनी पढ़ने की आदत डेवलप कर लेंगे, क्योंकि हमें ये डेवलप करना है। ये चीज नहीं है कि हर चीज जो है बाय बर्थ ही चली आ रही है, नहीं। यदि हम किसी चीज में कम हैं तो साथियों हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। आज से ही आप अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दें, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ें, साहस की किताबें पढ़ें। यदि आपको कहीं डर लगता है, कई तरह के डर होते हैं, तो लक्ष्मीबाई की आप यदि कहानी पढ़ते हैं, या और जो हमारे बहादुर देश के जो है इतने हमारे वीर योद्धा हुए हैं, इतने क्रांतिकारी नेता हुए हैं, और बहुत अच्छे सुधारक हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हैं। यदि आप इन सबको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे विचारों में, मैं आपको 100% कह रही हूं, चेंज आना शुरू हो जाएगा। एक बार आप कर देखिए, अपनी रीडिंग हैबिट डाल लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि मैं डायरी भी लिखूंगा रात को, और एक सोने से पहले एक पेज जरूर पढ़ूंगा। चाहे आप घर की गृहिणी हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या कर रही हैं, ऐसे में आपके विचारों में जरूर परिवर्तन आएगा। असली प्रसन्नता तभी मिलती है जब ईश्वर का भजन कर जो मन में जो एक चैन आता है। तो सुबह सुबह हमें क्या करना है, आपकी जो बिगिनिंग है मॉर्निंग में वो अच्छी होनी चाहिए। सुबह सुबह ईश्वर का नाम ले, अच्छे काम करें,
जल्दी जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो हमारी जो नेगेटिविटी है, जो हम सोच रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगी और हमारा मन, जैसा हमारा मन चाहता है उसी हिसाब से हम उसको बनाएंगे, अच्छे रास्ते पर हम चलेंगे। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और देखिए, मैं फिर कहूंगी, जो हो गया वो सोचा नहीं करते, जो हो गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। ठीक है, हासिल उन्हें ही होती है सफलता, हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो रोना नहीं है, हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना है। यदि हम किसी विषय में फेल भी हो जाते हैं या हमें कभी असफलता भी मिलती है, तो हमें दुख नहीं मनाना कि रो रो के कि जहां अच्छी चीज मिली है वो भी चली जाए। हमें उसको एक्सेप्ट करना है, हौसला होना चाहिए। जिंदगी तो वहीं से शुरू हो जाती है। तो अब आप जो है इन बातों का ध्यान रखेंगे। आपको बहुत कुछ जो है आज मैंने बताने की कोशिश की है और आप अमल करेंगे जो जो बताया है, उत्साही बनेंगे, एंथुजियास्टिक बनेंगे, अंधेरे में भी हमेशा आशा की किरण देखेंगे। तो साथियों, कैसा लगा आपको? यदि आपको आज अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो कर ही दीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल।